सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजू फिर से बिग बॉस के अपडेट्स लेके आ गया हूँ। तो सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। फिर भी मैं आपके लिए अब बना रहा हूँ वीडियो। तो बात करते हैं मृदुल की। मृदुल को जो है इस हफ्ते घर में कैप्टन बना दिया गया है। हाँ, मृदुल को कैप्टन बना दिया गया है। ये वोटिंग करके बनवाया हुआ था। जो घर वालों को थी वोटिंग करनी थी, सबके नाम लिखने थे, दो जन के जिनको एज अ कैप्टन देखना चाहते थे। प्रणीत और मृदुल के बीच में टाई हुआ था, फिर बाद में फिर से वोटिंग कराई गई तो मृदुल को ज्यादा वोट मिले, तो मृदुल को जो है कैप्टन बनाया गया। हाँ, ज्यादा वोट मिले उसको सरप्राइजिंगली। तो जो है क्यों बनाया गया आखिर? तो जो शहबाज जो है वो हमें अमाल को कहते हुए दिखते हैं कि मतलब हमारे ग्रुप में ज्यादा मेजोरिटी है नहीं, तो हम मृदुल को कैप्टन बना देते हैं। क्योंकि सामने पॉजिटिव गैंग वाले से ऑब्वियसली मृदुल को वोट आने वाले थे, तो इनके ग्रुप से भी एक दो जन के वोट आते तो कैप्टन बन जाते हैं। तो मृदुल जो है ज्यादा खुश होते हुए दिखते हैं, लेकिन खुश होने की कोई जरूरत नहीं थी। उनको जो कैप्टन बनाया गया उसके पीछे उनकी साजिश थी। हाँ, क्योंकि वो मृदुल कमजोर लगते हैं, उनको ज्यादा उनके ऊपर हुक्म चला नहीं पाएंगे, ज्यादा बोलते नहीं है वो, इस वजह से जो है उन्हें कैप्टन बनाया गया। अगर वो चाहते तो अपने ग्रुप में से किसी को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मृदुल को अपॉर्चुनिटी दी कैप्टन बनने की। और फिर जो है हमें सलमान सर बोलते हुए भी दिखते हैं कि मतलब जो है तुम्हें क्यों कैप्टन बनाया गया है। और तानिया वाली बात भी क्लियर करते हैं सलमान खान की। जो है उन्होंने तानिया की बात को किस तरीके गलत तरीके से जो है सबके सामने, पूरे घर वालों के सामने रखा। वो अच्छे इंटेंशन से सबको कोई बातें बताना चाहती थी, मृदुल को बात बता रही थी, लेकिन मृदुल ने उसको गलत वे में लिया। हालांकि तानिया जो है उसका पर्सनैलिटी इतनी टॉक्सिक है कि वो किसी को समझाए भी तो ऐसा लगता है लाइमलाइट के लिए कर रही है, कैमरे के लिए कर रही है। तो यही हुआ कल मृदुल के साथ। उसको लगा अगर तुझे मेरी इतनी ही परवाह है तो तुम मुझे कैप्टनसी के लिए वोट क्यों नहीं देती, मुझे नॉमिनेट क्यों कर देती अगर तुझे मेरे गेम प्लान को लेके इतनी परवाह है तो। अब बात करते हैं जीके की। जीके का गेम एकदम सुपर्ब चल रहा है। कल सलमान सर भी तारीफ कर दिए जीके की। मैं जो हमेशा मास्टरमाइंड का टैग देते आया हूँ जीके को, तो जीके सही में मास्टरमाइंड है। उनका गेम इस तरीके से चल रहा है, एकदम अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। कल सलमान सर ने एक बात नोटिस करवाई, जीके जो है हर घर वाले के बारे में कोई ना कोई बात जानते हैं। जब उन्हें सलमान सर ने पूछा कि आप इनके बारे में बताइए, उनके बारे में, सबके बारे में बताए, लेकिन जब घर वालों से पूछा गया जीके के बारे में कुछ बताओ, तो उनके पास कोई वर्ड ही नहीं थे। क्योंकि घर में जो सब बाकी सब है एकदम खुली किताब बन चुके हैं, लेकिन जीके अभी भी एक बंद किताब है, सबके लिए मिस्ट्री बन चुके हैं वो। कि मतलब मालती बोलती है कि मतलब मैं 6 हफ्ते से बाहर देख के आई हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं जीके का क्या बैकग्राउंड है, क्या कुछ चल रहा है। सबके बारे में सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बातें हो रही है, कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, लेकिन जीके भाई एकदम, जीके का कहीं कुछ सुनने को नहीं मिलता। तो ये एकदम काफी बेस्ट गेम खेल रहे हैं जीके। तारीफ के काबिल है जीके। उनको मास्टरमाइंड बोलना कोई गलत नहीं होगा। तो अब बात करते हैं नेहल और बशीर की। तो नेहल और बशीर जो है तानिया को फेक बोलते हैं। तानिया और फराना के फ्रेंडशिप को फेक बोल रहे थे। फ्रेंडशिप नहीं थी, अलाय था, जो कि सलमान सर ने ये वर्ड कल यूज किया। अलाय बना के रखा है उनको। तो कल ये जो बॉन्डिंग इनकी जो बात हो रही थी वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आया कि अचानक ये कैसे हो सकता है। पूरे घर वालों को एक्चुअली ये चीज जो है हजम नहीं हो रही थी। तानिया और फराना आखिर इतनी पक्की दोस्त बनी कैसे? तानिया और नीलम रहती तो चलो समझ में भी आता, वो दोनों हमेशा एक दूसरे के पक्के दोस्त रहे, लेकिन तानिया और फराना, उसकी वजह से वो अपने फेवरेट दोस्त नीलम को छोड़ के फरहाना से बात कर रही है। तो ये बात जो है सबको खटक रही थी। तो यहीं पे बीच में कूदते हुए दिखे हमें बशीर और नेहल। तो बशीर और नेहल की फ्रेंडशिप को भी धोए कल सलमान सर। उन्होंने बोला जब इनका आपको फेक लग रहा है तो आपका क्या है? आपने एक दूसरे के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें कही है। तेरा मुंह नहीं देखूंगी, तू ऐसा है, तेरा वो है, तू दोगला है, गद्दार है, ये सब बातें बोली हुई दिखी है। हालांकि बशीर ने एक वो लाल पाउडर लगाने वाला था टाच से, उससे नेहल को वो पाउडर लगाया भी था कि मैं जिंदगी में इससे कभी बात नहीं करूंगा। और आपके बीच में दोस्ती ही नहीं, अभी सिचुएशनशिप चल रही है। तो भाई जब आपके चीजों को लेके बोला जाता है तो आपको गलत लग जाता है, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप दूसरे के रिलेशन, दूसरे के इक्वेशन पे जो है सवाल उठाए। तो अब बात करते हैं फराना की। फराना के बारे में जो एक चीज सलमान सर ने कल क्लियर कर दी कि वो पहले से ही जो है नेहल और फराना की दोस्ती को जो है वो डाउट करती थी, और हर घर में सबसे जाके पूछती रहती थी आपको क्या लगता है, जीके से, तानिया से, हर चीज से जाके हर हर किसी से जाके ये सब चीजें जो बातें वो पूछती रहती थी। तो फाइनली कल सलमान सर ने इसका खुलासा कर दिया कि नेहल आपके पीठ पीछे ये सब भी होता है, आपको सब पता होता है, लेकिन आपको ये बात पता नहीं थी। और सलमान सर ने फराना को प्रोवोक भी बोला कि वो जाके सबको प्रोवोक करती है, जब तक सामने वाला अपना आपा ना खो दे, या फिर गंदी लैंग्वेज, गंदी जुबान ना बोलने लग जाए, तब तक फराना जाके प्रोवोक करती रहती है। इसी वजह से उनके जो है घर में काफी झगड़े होते हुए दिखते हैं हमें। तो सलमान सर ने एक बात बोली थी, आप प्रोवोक कर रही हो करो, लेकिन गलती से भी लाइन क्रॉस मत कर देना भूले भटके, जो कि एकदम सही बात समझाई उन्होंने फराना को। और जैसा जो है मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जो नीलम का मुद्दा था उसका सबने फायदा उठाया। सब लोग अपना खुन्नस निकाले, तानिया पे जाके अपनी बातें की, और यहाँ पर जो है
नेहल जो है वो बिल्कुल एकदम तानिया वाला गेम खेल रही है। वहां पे तानिया का जो मुद्दा चल रहा था वो तो उन्होंने साइड में ही कर दिया, वो अपना मुद्दा लेके आ गए बीच में कि तुमने मेरी दोस्ती तोड़ी है। तो भैया बात आपकी हो ही नहीं रही है, तो आप सब अपना मुद्दा इसमें मत लाओ। बात जो चल रही थी नीलम और तानिया के बारे में, लेकिन सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे जो कि ये गलत था। आपको जब किसी बारे में झगड़ा हो रहा है तो वो मुद्दे को सोल्व करने चाहिए, ना कि अपने मुद्दे ला के रखने चाहिए। तो कल 100 बात की एक बात ये थी कि तानिया मित्तल जो है एकदम सही थी कि आपका घर में पूरा हक है, आप किसी से भी बात करो या फिर बात ना करो, आप वो आपकी मर्जी है, तो आप किसी पे हक नहीं जता सकते। तो नीलम को यहाँ पर बोला गया कि आपका जो मुद्दा था उसका फायदा उठाया गया है। तानिया बिल्कुल सही थी, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लाके रख दिए थे तानिया के ऊपर। और सलमान सर कल मालती को भी जो है समझाते हुए दिखे कि मतलब तुम जो है झगड़ा स्टार्ट तो कर देती हो, तुम्हें उसे एंड करने नहीं आता है। तुम जो है सबको डोज दो दे तो देती हो, फिर सामने से तुम्हें लेने नहीं आता है। तो इस बात को थोड़ा सुधारो, क्योंकि हमें सिर्फ आप चेहरे से तो आप पहचान में नहीं आ रही हो, सिर्फ आपका पीठ देख के हम पहचान पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी मुद्दा हो वहां से पीठ दिखा के चली जाती है मालती। तो इस बात को उन्हें सुधारने को बोली है, और एक बात भी समझाया है कि आप सबके काले चिट्ठे खोलती हो, सबके बाहर के लाइफ के बारे में बताने लग जाती हो। तो एक और चीज जो है कंफर्म हो गई है बिग बॉस के बारे में कि वाइल्ड कार्ड एंट्री 101% होगी। मेल होगा फीमेल होगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। कल सलमान सर ये बात पे मुद्दे पे बात करते हुए दिखे, तो उन्होंने एकदम कंफर्म कर दिया है कि और कोई जो है वो आने वाला है वाइल्ड कार्ड एंट्री में। तो देखते हैं क्या कौन आएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। तो इंतजार रहेगा हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री का। तो भैया लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, आज के जो एपिसोड में दिखाया जाएगा वो जो है नेहल और वसीर का एविक्शन हो चुका है, दोनों घर को छोड़ के जा रहे हैं, उनकी जर्नी यहाँ पर खत्म होती है। तो जो है पहले बात थी नेहल को घर से बाहर भेजने की, और जो है वसीर को सीक्रेट रूम भेजने की बात की जा रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम पे कुछ हुआ वहाँ पे मेकर्स के बीच में, कुछ क्या प्लान हुआ, उन्होंने वसीर को भी सीक्रेट रूम से रखने से मना कर दिया, वो सीधा घर के बाहर भेज दिए, क्योंकि उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री करवानी होगी शायद इसलिए। तो जो भी है, मिलता हूँ अगले वीडियो में बिग बॉस के कुछ ऐसे अपडेट लेके। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भारत माता की जय।